अगर आप बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बढ़िया सा स्ट्रैटेजी चाहिए बैंक निफ्टी में, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का ये स्पेशल वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे में काम आने वाले एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी बैंक निफ्टी के ऊपर एक स्कैल्पिंग वाला स्ट्रैटेजी शेयर किया हुआ है जो कि साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर है। तो वो वीडियो पे आप जाके देख सकते हो। तो चलिए ये वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटपैड में लेके आता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी के बारे में मैं शेयर करूंगा, कुछ कंसेप्ट में एक्सप्लेन करूंगा और हम चार्ट में जा करके भी इसको देखेंगे। तो ये वीडियो में आप बने रहिए। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रेटेजी है ये साइकोलॉजिकल नंबर के आधार पे, ठीक है, ये भी साइकोलॉजिकल नंबर के आधार पे ये। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये मेजर साइकोलॉजिकल नंबर के आधार पे। यहाँ पे हम कोई जैसे कि 30,000 का लेवल हुआ, 31,000 का लेवल हुआ, 32,000 का लेवल हुआ, इससे करते करते 40,000 का लेवल हुआ, फिर 41,000 का लेवल हुआ। तो ये मेजर साइकोलॉजिकल नंबर पे हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे 40,000 का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया। अब 40,100 पे हम यूज नहीं करेंगे, 40,200 300 पे हम यूज नहीं करेंगे। हम 40,000 के बाद डायरेक्टली 41,000 पे यूज करेंगे, 41,000 के बाद डायरेक्टली 42,000 पे यूज करेंगे। अगर हमने इसको 30,000 पे यूज किया तो डायरेक्टली हम 31,000 पे यूज करेंगे। जो जो मेजर साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, तो उसी पे हम लोग ये स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। जो मेजर साइकोलॉजिकल मतलब कि ऐसा साइकोलॉजिकल नंबर की जिसपे लास्ट में 3 डिजिट होता है, ठीक है, 3 या 4 डिजिट होता है। तो उसी नंबर पे हम लोग इसको यूज करेंगे। जैसे 40,000, 30,000, 20,000 ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, तो उसी पे हम लोग यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, मान लो कि ये वाला लेवल है, ये जो लेवल है वो मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है जो मैंने अभी बोला है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये 30,000 का लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी ऊपर से ये लेवल पे आ रहा है, ठीक है, और अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाता है, आपको ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखना है। ये स्ट्रेटेजी आपको सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करना है। आपका एंट्री एग्जिट सब कुछ ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है, ओके, यहाँ पे हैमर भी हो सकता है या कोई भी ग्रीन कलर का कैंडल जिसमें कि एक बाइंग मोमेंटम हो, ठीक है, अगर वो यहाँ पे दिख जाता है तो उसके हाई के ऊपर हम लोग एंट्री मारेंगे और ये कैंडल का जो लो है उसका यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर का हम लोग 1:2 लेंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोगों ने 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया है तो 200 पॉइंट का हम लोग यहाँ पे टारगेट लेंगे। तो हम यहाँ पे 1:2 के लिए प्लान करेंगे। और आप ना इसमें मोर देन 1:2 भी प्लान कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप ये स्ट्रेटेजी के ऊपर प्रैक्टिस करते हो तो उस टाइम पे केवल आप 1:2 के लिए प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब मान लो कि ये एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है 40,000 का, ओके। अब ये केस में क्या हुआ, बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर की ओर आया और यहाँ पे रेड कलर का कैंडल बनाया 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और इसके लो के नीचे हम लोग यहाँ पे एंट्री मारेंगे और जो हाई होता है इसका यहाँ पे हम लोग एसएल लगाएंगे और मोर देन 1:2 सॉरी मिनिमम 1:2 के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। अब कभी कभार क्या होता है, जैसे कि ये मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है, बैंक निफ्टी इसको क्रॉस करता है, फिर यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाने का कोशिश करता है तो यहाँ पे हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। अब ये लेवल पे क्या होगा, बैंक निफ्टी ने ये लेवल को ब्रेक किया और ऊपर जाने के बाद जब भी यहाँ आएगा, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे एंट्री मारेंगे। अगर ग्रीन कलर का कैंडल बनाता है तो तुरंत अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ठीक है, अगर यहाँ पे क्रॉस करने के बाद मेजर साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस करने के बाद अगर तुरंत सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। अब सेलिंग की साइड भी वही, अगर यहाँ पे नीचे की ओर आया, अगर तुरंत यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके गिरता है तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल है, ठीक है, यहाँ पे आता है, फिर अगर यहाँ पे आने के बाद थोड़ा नीचे जाने के बाद जब ये यहाँ पे फिर ग्रीन कलर का रेड कलर का 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल बनाता है तो उसके लो के ऊपर हम लोग एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो सबसे आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है वो ये है कि ये एक मेजर लेवल है। अगर ऊपर से नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बनाता है तो यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे। अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, अगर ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे रेड कलर का कैंडल बनाता है तो इसके लो के ऊपर हम लोग एंट्री मारेंगे और ऊपर का जो इसका हाई होता है वहां का हम लोग एसएल लगाएंगे और 1:2 के लिए प्लानिंग करेंगे। तो आपको अगर और भी कंफ्यूजन है तो आप लोग चार्ट में आके देखोगे तो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चार्ट में आते हैं, बैंक निफ्टी के ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे।
और मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके रखा है। ये जो ऊपर का लाइन है ये 40,000 का है और ये 39,000 का लाइन है, 38,000 का है, 37,000 का है, 36,000 का है। मतलब बैंक निफ्टी जहां पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, उसके मैंने दो साइकोलॉजिकल नंबर ऊपर नीचे जो मेजर वाला लेवल है उसी के ऊपर मैंने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं चार्ट में, ताकि आपको ये स्ट्रेटेजी और क्लियर हो जाए। आप लोग यहाँ पे देखो, ये ब्लैक कलर का लाइन जो है ये 38,000 का मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, ये 38,000 का मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है। और बैंक निफ्टी ऊपर से यहाँ आया, राइट, ऊपर से यहाँ आने के बाद ये नंबर को टच करके यहाँ पे इसने ग्रीन कलर का कैंडल का फॉर्मेशन दिया है। तो इसके हाई के ऊपर हम लोग एंट्री मारेंगे और ये कैंडल का लो जो है यहाँ पे थोड़ा स्पेस देखिए, यहाँ पे नीचे हम लोग इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो मैं आपको एंट्री समझाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ओके सॉरी मैं यहाँ ओके ये वाला यहाँ पे एंट्री मार लिया और ये कैंडल का लो जो है लो के थोड़ा नीचे, क्योंकि हमें 10-20 पॉइंट को यहाँ पे बफर देना पड़ता है, तो यहाँ पे एंट्री होगा। तो ऊपर का हम 1:2 के लिए प्लानिंग करेंगे, ठीक है, ये 1:2 हुआ। तो अभी देखते हैं ये ट्रेड यहाँ कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। आप लोग देखो वहां पे एंट्री ट्रिगर हुआ क्योंकि उसने हाई को ब्रेक किया। अब अभी प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो वहां पे उसने टारगेट को टच किया, ओके। अब देखो यहाँ पे टारगेट को उसने इंट्राडे के अंदर यहाँ ऊपर की ओर टच किया। तो ऐसे काम करता है ये स्ट्रैटेजी। देखो बैंक निफ्टी लगातार ये गिर रहा था, ये साइकोलॉजिकल नंबर पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की ओर गया। अब आपको बता दो ये साइकोलॉजिकल नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है। यहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वो साइकोलॉजिकल नंबर के आधार पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस जो होता है वो डायरेक्शनल मूव लेता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल नंबर पे आने के बाद ट्रेंड रिवर्सल होता है या फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। तो अलग अलग यहाँ पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो आज का ये एक प्रोबेबिलिटी है जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं और सेटअप लेके आने वाला हूँ साइकोलॉजिकल नंबर के आधार पे। केवल बैंक निफ्टी में ही नहीं बल्कि स्टॉक्स में भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो अगर आपको सब कुछ जानना है तो आपको ये वीडियो को लाइक करना है, आपको कमेंट करके बताना है। तो मैं और एग्जाम्पल आप लोगों को शो करता हूँ। अब आप लोग ये एग्जांपल देखो, अब बैंक निफ्टी यहाँ नीचे के लेवल पे और यहाँ पे ऊपर 38,000 का लेवल है जो कि एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ और देखता हूँ क्या ये लेवल पे ये रेड कलर का कैंडल बनाता है या नहीं बनाता है। अगर तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसको प्ले किया था, ओके। आप लोग देखो यहाँ पे इसने ग्रीन कलर का कैंडल, पहली बार यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे रेड कलर का कैंडल बनाया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये साइकोलॉजिकल नंबर से इसने रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट मारेंगे, ये रेड कलर का जो कैंडल है इसके लो के ऊपर ये शॉर्ट मारेंगे और रेड कलर का जो कैंडल इसका हाई को हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे का हम लोग 1:2 के लिए देखेंगे, ठीक है, 1:2 के लिए देखेंगे। अब देखते हैं ये ट्रेड कैसे जाता है। तो आप लोग देखो यहाँ पे ओके इसने यहाँ पे टारगेट को हिट कर लिया। आप देखो यहाँ पे टारगेट को हिट कर लिया। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल वाला स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब कभी कभार आपके साथ कंफ्यूजन होता है, तो क्या कंफ्यूजन होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके आप लोग यहाँ पे देखो ये 38,000 का लेवल है जो कि एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है और नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था। यहाँ पे इसने नेगेटिव कैंडल बना लिया, तो यहाँ हम लोग इसको शॉर्ट मारेंगे। तो जैसे यहाँ पे शॉर्ट किया और ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लिया और नीचे का हम लोग यहाँ पे 1:2 के लिए देखेंगे, ठीक है, 1:2 के लिए देखेंगे। थोड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए हम बफर देंगे ऊपर के साइड और देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करता है। ओके टारगेट को इसने हिट किया क्या, थोड़ा 1-2 पॉइंट से ये टारगेट रह गया और फिर यहाँ पे ये इधर उधर कर रहा है, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, ओहो इसने ऊपर की ओर गया और अपना स्टॉप लॉस को हिट किया। तो यहाँ पे हम लोग ये ट्रेड से आउट हो गए। अब क्या होता है, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम ओके नेक्स्ट टाइम जब ये यहाँ पे आता है और फिर ये 38,000 का जो लेवल है अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे फिर हम लोग एंट्री बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एंट्री बनाया लो के ऊपर, ओके, और ऊपर का जो कैंडल इसके हाई के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, ओके, स्टॉप लॉस लगा लिया और यहाँ पे फिर हम 1:2 के लिए देखेंगे, ओके। तो ये ट्रेड कैसे परफॉर्म करता है तो देखते चलिए। ओके यहाँ पे टारगेट हिट हो भी गया। तो ये आपको यहाँ पे नहीं री एंट्री भी करना होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एंट्री मार लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेटअप बना, लेकिन मार्केट ऊपर जाके ऐसा हिट किया फिर यहाँ पे इसने हमें री एंट्री दे दिया। तो ये केस में आप लोग री एंट्री भी ऐसे कर सकते हो। अब आप लोग देखो ये बैंक निफ्टी ओके ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और ये 38,000 का मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पे इसने ग्रीन कलर का सॉरी
और यहाँ पे इसने ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म किया है, तो उसके हाई के ऊपर हमारा एंट्री हो जाता है। ओके, ये हाई के ऊपर एंट्री, और ये ग्रीन कैंडल का जो लो है इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस और ऊपर का 1:2 के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, एंट्री ट्रिगर हो गया। ओके, अभी बैंक निफ्टी ये ट्रेड हो रहा है, और आपको बता दो इसने हमारा टारगेट हिट किया। ओके, अब जब आप देखो ये यहीं पे इसने हमारा टारगेट को हिट किया, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी है। आप लोग देखिए, अब आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं भी वो रेड कलर का कैंडल नहीं बना है 30,000 का लेवल क्रॉस करके। ठीक है, आप लोग देखो यहाँ पे इसने इसके नीचे यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दिया, तो आप लोग यहाँ पे एंट्री मार के ऊपर का आप लोग स्टॉप लॉस लगा के आप लोग नीचे के लिए यहाँ पे 1:2 के लिए देख सकते हो। यहाँ पे मोर देन 1:2 भी मिला है। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा यहाँ पे इधर आइए। अब यहाँ पे आने के बाद देखो 37,000 का लेवल ये नीचे से ऊपर एक और जाकर के यहाँ पे इसने ब्रेक किया, तो ये केस में हमारा कोई एंट्री नहीं बनेगा, ना बाइंग का बनेगा ना सेलिंग का बनेगा। ओके, आप लोग यहाँ पे देखो, प्राइस यहाँ नीचे से ऊपर की ओर गया। ओके, यहाँ पे जाने के बाद ये जो साइकोलॉजिकल लेवल 39,000 का, यहाँ पे इसने रेड कलर का कैंडल बनाया। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का एंट्री हो जाता है और ऊपर का स्टॉप लॉस, और यहाँ नीचे इतना इसने नीचे कर मोमेंटम किया। ये साइकोलॉजिकल नंबर था 39,000 का। और उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे जब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया, प्राइस यहाँ ऊपर से नीचे की ओर आया, तो यहाँ पे ओके इसने ये हैमर कैंडल बना दिया, तो इसके हाई के ऊपर यहाँ पे एंट्री और नीचे का जो स्टॉप लॉस, और आप लोग देखो ऊपर इसने इतना मोमेंटम ऊपर के साइड किया। ओके, यहाँ पे ऊपर के साइड मोमेंटम किया। यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया। ओके, यहाँ पे इसने बुलिश हैमर ये कैंडल बनाया, इसको पिन बार भी बोलो हैमर बोलो, लेकिन ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, अब इसके हाई के ऊपर यहाँ पे एंट्री, नीचे का स्टॉप लॉस और ऊपर का इतना इसने मोमेंटम दिया ऊपर के साइड, तो ये 39,000 का लेवल था। अब ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजी आपको हर एक बार प्रॉफिट देगा, आपको लॉस भी दे सकता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ऊपर का लेवल को टच किया। ओके, फिर यहाँ पे रेड कलर का कैंडल बनाया, तो इसके यहाँ पे लो के ऊपर एंट्री, यहाँ पे उतना बढ़िया मोमेंटम नहीं दिया, फिर ऊपर का इसने एसएल को हिट किया, या फिर वो दिन जो है मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया, तो आपको यहाँ पे ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ। ठीक है, और आप लोग एग्जांपल और देखो, मार्केट नीचे से ऊपर की ओर गया। ठीक है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर 40,000 को क्रॉस किया, यहाँ पे रेड कलर का कैंडल बनाया, तो इसका यहाँ पे एंट्री हुआ यहाँ पे, और ऊपर का स्टॉप लॉस, और आप देखो यहाँ पे इसने इतना नीचे का मोमेंटम किया, फिर ऊपर गया, लेकिन ये एसएल को हिट नहीं किया, फिर यहाँ नीचे आकर के इसने और यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम दिया। अब जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे से ऊपर की ओर गया। ओके, यहाँ पे रेड कलर का कैंडल फॉर्म हुआ, इसके लो के ऊपर यहाँ पे एंट्री और ऊपर का स्टॉप लॉस, और आप देखो यहाँ पे नीचे इसने इतना मोमेंटम दिया। तो आपको ये चार्ट में देखना है, आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंट और बढ़ेगा ये सेटअप के ऊपर ट्रेड लेने के लिए। और मैंने कुछ एग्जांपल्स देके आई होप आपको समझाया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ अगर कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए वो भी आप मुझको सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये सेटअप अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।